ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट्स निकालना है। रूट्स का मतलब होता है एक्स का वैल्यू है, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सवाल ये है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं किसको? ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में ये और ये गुना करते हैं। ठीक है, तो -10x² होता है। ठीक है, अब -10x² होता है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं, -10x²। ठीक है, अब इसको फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो -10 का क्या होता है? 10 × 1 बराबर -10। ठीक है, 2 × 5, 2 5 या 10, ये तो देखो, ये हम -5 भी लगा सकते हैं। ये देखो, -5 × 2 भी कर सकते हैं, तो भी मेरा 10 होगा, -10 होगा। ठीक है, यानी -10 हमको लाना है x², तो यानी यही इसका फैक्टर होगा, यानी कि -10 का -1 + 1 -10 + 1 + 10 -2 + 2 और -5 + 5, इतना सारा फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये बीच वाला, ठीक है, इसको पहले उतार लेते हैं। x² है, -3x है, -10 बराबर 0। हम इसको इस तरह फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे मतलब तोड़ेंगे, ये बीच वाला ये आ जा, ये दोनों से बीच वाला आया। तो देखिए, अगर 10 और 1 से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, और अगर 5 को 2 से घटाएंगे, 5 5 को, है ना, 5 से घटाएंगे 2 को, तो मेरा 3 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लाना, तो हम क्या करेंगे, माइनस लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये x² करेंगे, यहाँ माइनस आना चाहिए, तो घटाएंगे, यानी कि ये -5x और ये +2x करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करो, माइनस और प्लस, माइनस यानी घटेगा। ठीक, तो 5 में से 2 जगह तो बचेगा 3, तो 3 बच गया। ठीक है, और इससे घटा रहे तो इसका साइन -3, माइनस का साइन है 5, ये माइनस से इससे घटा रहे तो इसका साइन है माइनस, तो इसका भी साइन माइनस होगा। यानी कि इस 3 के जगह पर ये दोनों लिख दिया, और ये -10 बराबर 0। यानी अभी भी ये जो ऊपर में लिखा हुआ वही चीज यहाँ लिखा हुआ, केवल ये x², ये x², ये -3x की जगह पर ये लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे, -3 आएगा, और ये -10 और ये बराबर 0। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और ये देखो, अभी भी ये दोनों को गुना करेगा तो -10x² आ जाएगा। ठीक है, 5 × 2 = 10, माइनस प्लस माइनस और x × x² यानी ये दोनों को गुना करेंगे बीच वाला, तो -10x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर ये -3x आना चाहिए, तो वो हो गया। अब देखते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन बोलते हैं उसको कि इसमें इसमें जो चीज़ सेम है वही चीज़ को निकालना बाहर, और इसमें इसमें जो चीज़ सेम है उसी को निकालना बाहर, इसी को बोलते हैं कॉमन। ठीक है, तो इसमें क्या है, x सेम है, तो x का ले लेते बाहर, इससे x ले लिया और इससे भी x ले लिया, तो यहाँ x² तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ 5x है तो x कॉमन ले ली तो सिर्फ बचेगा 5। ठीक, एक चीज याद रखिए, कॉमन लेके फिर गुना करके देखेंगे तो यही आएगा, x² प्लस और माइनस माइनस 5x × 5, 5x। ठीक, अब एक चीज है, जो x - 5 यहाँ है वही x - 5 यहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इसमें और इसमें, इसमें 2x और -10 है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, 2 × 5 10, तो यहाँ ले लेते हैं +2, तो x और माइनस ये 5 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए प्लस और प्लस प्लस 2 × x 2x प्लस माइनस माइनस 2 5 10, यानी देखिए इसी को यहाँ कॉमन करके ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ एक चीज है, तो x - 5 x - 5 ये दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x - 5 और बच ये क्या, x - 5 निकालिए बाहर तो केवल x बचा, x लिख देते हैं, और x - 5 बाहर निकाले तो खाली 2 बचा, तो 2 लिख देते हैं, और ये बराबर 0। अब देखिए ये इसके साथ 0 है, गुना में है दोनों, इसके साथ 0 होगा, इसके साथ 0 से x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर भी 0, तो x बराबर, ये बराबर के लेफ्ट साइड है -5, तो राइट में लिखेंगे तो +5 लिखेंगे, तो ये मेरा एगो रूट्स हो गया, और x बराबर बराबर के ये सेट लेफ्ट साइड है +2, तो उधर जाएगा तो -2 होगा, ये हो गया। x बराबर +5 और x बराबर -2, बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस में, तो वो साइड भेजेंगे तो माइनस होगा, -2, तो ये मेरा x बराबर, ये मेरे दो रूट्स निकल गया, यानी कि देखो पावर 2 है, इसका मतलब इसका x का वैल्यू यानी रूट्स भी मेरे दो गो, तो x बराबर 5 है, +5 है। ठीक है,
और यहाँ x बराबर -2, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला ये वाला सॉल्व करते, ठीक है। तो इसको तब तक इरेज कर देते हैं फौरन। अभी सेकंड वाला सॉल्व करते जो मेरा रूट्स वाला है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। रूट वाला है, रूट देख के घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए वही रूल है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करो तो क्या होगा, ये इधर रफ कर रहे हैं तो √2x² इंटू 5 √2, तो √2 और √2 क्या हो गया, √4 इंटू 5 और ये x², यानी कि क्या होगा, ये 5 और ये √4 अंदर बाहर निकलेगा तो 4 होगा, 2 होगा। 5 इंटू 2, 5 2 10, यानी 10x², यानी इसको गुना करेंगे तो होगा 10x², यानी इसको भी 10 है, ये भी 10 है, इसको भी ब्रेक करते हैं तो 10 को क्या लिखते हैं, ये +10 है तो 1 इंटू 10 बराबर 10, तो 2 इंटू 5 बराबर 10, यानी यही दो चीज होता है। यानी इस 10 का फैक्टर 1 2 5 10 होता है। फैक्टर का मतलब वो होता है कि अगर 1 से या फिर 2 से या 5 से या 10 से अगर 10 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, उसी को बोलते हैं मेरा फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको वही हिसाब है कि ये बीच वाला को इस प्रकार लिखो कि ये मेरा 10 आ जाए, तो देखिए 1 और 10 को जोड़ने घटाने तो 10 नहीं 7 नहीं आएगा, ये 5 और 2 को ही जोड़ने घटाने पर मेरा 7 आएगा, तो वो जोड़ देंगे क्योंकि 5 और 2 7x आएगा। तो देखो √2x², इस 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। अभी भी ये 7 को ही इस तरह लिखे, ठीक है, प्लस 5 √2 बराबर 0, ठीक है। और अगर बीच में बराबर है तो इधर इम्प्लाइज दैट देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है, हम देख रहे हैं x यहाँ भी x, तो x ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा √2x प्लस 5, यहाँ भी वही है, यहाँ 2 है √2, यहाँ से कॉमन लेते हैं, √2 कॉमन लेते हैं। देखो 2 का मतलब होता है √2 इंटू 2, कहीं पर 2 है बराबर इसका √2 इंटू √2, इसी का मतलब 2 लिखो या √2 बात एक ही है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया √2, ये दोनों से √2 यानी √2 इंटू √2 बराबर 2 है, तो 2 के जगह √2 भी है, तो √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया √2 और x, और ये प्लस यहाँ √2 कॉमन ले लिए तो खाली 5 बचेगा। अब देखिए ये √2x प्लस √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, ये दोनों कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ प्लस हो, ये प्लस भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब जो कॉमन लेंगे सो √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, ठीक है, उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। √2x प्लस 5 ये मेरा कॉमन ले गया, यानी ये पूरा से √2x प्लस 5 आ गया कॉमन, ये √2x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ खाली बच गया x प्लस √2, ये बराबर मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये गुना दोनों गुना में, तो इसके साथ भी 0 इसके साथ भी 0 है, उसको लिख सकते हैं √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। तो x का वैल्यू देखो, तो x बराबर लिखाते हैं, ये प्लस है तो उधर जाके तो -5 होगा, और ये x के साथ √2 गुना में है तो ये मेरा भागा में होगा, डिवाइड में होगा, तो ये मेरा डिवाइड में होगा, इसको लिख देते हैं बाय √2, तो ये मेरा x का एक रूट ये निकल गया, और x बराबर प्लस रूट तो उधर जाएगा -√2 होगा, ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इस तरह निकला बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है।